नमस्कार, संकल्प न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। जिले भर में हल षष्ठी पर हुई पूजा अर्चना। मुख्यमंत्री की लोकवाणी की 9वीं कड़ी का हुआ प्रसारण। अगस्त क्रांति दिवस पर कांग्रेस की संगोष्ठी सभा। किसान और मजदूरों ने लगाई राष्ट्रपति से गुहार। और भैंस को जंगल में छोड़े जाने के मामले में 2 वर्ष बाद आरोपी हुआ गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव जिले में अंचल सहित माताओं ने भक्तिभावपूर्ण वातावरण में हल षष्ठी पर्व मनाया। अपने बच्चों के दीर्घायु जीवन की कामना को लेकर माताओं ने रविवार को निर्जला व्रत रखा और हल षष्ठी का पर्व भक्तिभावपूर्ण वातावरण में मनाया गया। इस मौके पर माताओं ने शिव पंचायत की विधि विधान से पूजा अर्चना की। हल षष्ठी पर्व को लेकर महिलाओं में काफ़ी उत्साह रहा। सुबह से ही महिलाएं पूजा की तैयारी में जुटी रही। महिलाओं ने महुआ का दातून कर दिन की शुरुआत की। दोपहर होते ही माताएं विभिन्न चौक चौराहों और घरों में हल षष्ठी की पूजा विधि विधान से की। इसके लिए सगरी बनाकर शिव पंचायत को विराजित किया गया। हल षष्ठी पूजन में 7 प्रकार के अनाज, 7 प्रकार के वस्त्र, बिना हल चले चावल सहित अन्य सामग्री का महत्व रहता है। इसी तरह भैंस के दूध, दही और घी का ही उपयोग किया जाता है। इस दिन बिना हल चले धरती का अन्न और सब्जी भाजी खाने का विशेष महत्व है। इस दिन गाय का दूध व दही का सेवन वर्जित माना गया है। माताओं ने सगरी में विधि विधान से पूजा अर्चना की और भगवान को दूध, दही और गंगा जल से अभिषेक किया। इसी तरह फल, फूल, बेलपत्ती अर्पण किया। इसके साथ ही महुआ के दोना पत्तल में पसहर चावल, महुआ फल, चना, लाई से भोग लगाया। शहर के रामनगर, शंकरपुर, मोतीपुर, बजरंगपुर, नवागांव, नया ढाबा, शांतिनगर, ब्राह्मणपारा, जमातपारा, इंद्रनगर, लखोली सहित अन्य मोहल्लों के चौक चौराहों में विधि विधान से पूजा अर्चना की और हल षष्ठी माता की कथा का वाचन किया। भोग लगा तो भगवान को ओम नाभ्या ब्राह्मो वेदिता सूत्रा तथा लोकाल कल्पेन्ना ओम किं प्राणाय स्वाहा ओम ज्ञानाय स्वाहा ओम दानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा। इस मौके पर माताओं ने निर्जला व्रत रखकर अपने संतान की दीर्घायु की कामना की। इस अवसर पर महिलाओं ने हल षष्ठी व्रत के संबंध में जानकारी दी। उनकी खुशी के लिए ये व्रत का भार रखती हैं। इसमें माँ अपने बच्चों की पसंद के खिलौने, मिठाई और फल फूल चढ़ाती हैं। भगवान से प्रार्थना करती हैं कि सदा उनका मंगल होता रहे। कमरछठ माँ को ये चीज़ें अर्पित की जाती हैं और इसमें पूजा में जो भी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं वो भैंस का दूध और भैंस का दूध का दही बना हुआ और बिना हल चलाए हुए अन्न, उसी का जो चावल होता है उसको पसहर चावल बोलते हैं, जिसमें हल नहीं चलता, उसको वो पका के। निर्देशानुसार कोविड-19 के सारे निर्देशों का पालन करते हुए आज यह हल षष्ठी का पर्व मनाया जा रहा है। इसमें सब हाथों को सैनिटाइज किया गया है और मास्क का प्रयोग करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और यह घर में ही इस साल मना रहे हैं। हल षष्ठी पर्व को लेकर महिलाओं में काफ़ी उत्साह रहा और विधि विधान से पूजा अर्चना कर संतान के सुख समृद्धि के साथ दीर्घायु की कामना की गई। आज के दिन को भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम के जन्मदिन के रूप में मनाने की परंपरा है। मनोज देवांगन और सुरेश देवराज के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। कोविड-19 के तहत दिए गए गाइडलाइन को पूरा करने के बाद नक्सल घटना में घायल डेविड को गिरफ्तार कर लिया गया है।
बीते दिनों राजनांदगांव जिले के छुरिया थाना क्षेत्र के चौकी जोब के अंतर्गत ग्राम कटेंगा और खोबा के जंगल के बीच हुए पुलिस नक्सली मुठभेड़ में घायल डीवीसी एवं प्लाटून नंबर 1 के कमांडर डेविड उर्फ उमेश उइके को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद घायल अवस्था में पकड़ा था, जिसका मेडिकल कॉलेज राजनांदगांव और रायपुर में इलाज कराया गया। बीते 31 जुलाई को मेडिकल कॉलेज रायपुर से छुट्टी होने के बाद उसे कोविड-19 के नियम के तहत राजनांदगांव में कुरुक्षेत्र पुलिस लाइन में क्वारंटाइन के लिए रखा गया था, जिसका राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज टीम के द्वारा कोरोना वायरस जांच कराया गया। रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद नक्सली डेविड को विधिवत पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 30 जून को जो इनकाउंटर हुआ था, जिसमें एक खूंखार नक्सली घायल अवस्था में मिला था, उसको रायपुर से उपचार उपरांत 5 दिन पहले यहाँ पे लाया गया था और अभी क्वारंटाइन अवधि में वो हमारे पास था। अभी उसकी रिपोर्ट्स होके आ गई हैं कि उसको कोरोना नहीं है, तो आज उसको हमने अरेस्ट किया है। और पिछले 5 दिनों के दौरान जो इंट्रोगेशन हुआ है उसमें घटनास्थल के पास ही कुछ और भी सामान छुपाए होने की उसने जानकारी दी थी, जिसको हमने रिकवर किया और आज आपके सामने प्रस्तुत किया। ये सामान इसलिए बाद में रिकवर हो पाया क्योंकि ये सामान वेपन और बाकी चीज़ों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो नक्सलियों की गतिविधि, नक्सलियों की विचारधारा और नक्सलियों की सोच और नक्सलियों के कार्यक्रम के बारे में डिटेल जानकारी देता है। तो इसीलिए इसको ये मीडिया के सामने रखा गया है कि ये ज़्यादातर टाइम हम मीडिया से इसको बचा लेते हैं, बट मैं चाहता हूँ कि सभी लोग इस पर अपना पढ़ें और थोड़ा सा अध्ययन करें और नक्सलिज्म को थोड़ा गहराई से समझें, ताकि हम इसका दूर विरोध कर सकें और इसको अपने समाज से हटा सकें। सर कितना अपराध दर्ज है सर, कितना इनाम रखे हुए? टोटल 57 अपराध हैं 3 जिलों में, 16 हमारे यहाँ है और 13 करीब गोंडिया ज़िले में है और 29 अपराध जो हैं वो गढ़चिरौली में है और करीब 29 लाख रुपए का अलग अलग ज़िलों में इसके खिलाफ इनाम है। और हमारी पूरी कोशिश है कि इसको हम आज अरेस्ट कर रहे हैं, कल रिमांड में पेश करके स्पीडी ट्रायल करते हुए इसको हम कड़ी से कड़ी सजा दिला सकें। पुलिस ने मुठभेड़ में घायल नक्सली डेविड उर्फ उमेश के पास से पूर्व में ही AK-47 राइफल, कारतूस, पिस्टल, पिट्ठू के साथ दैनिक उपयोगी सामान जब्त किया था। आज उसकी निशानदेही पर 1 नग मोटोरोला वायरलेस हैंडसेट, 1 नग MI मोबाइल सेट, पेन ड्राइव सहित अन्य सामान जब्त किया है। डेविड के खिलाफ राजनांदगांव में 16, महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में 13 और गढ़चिरौली जिले में 29 हत्या, डकैती, मुठभेड़ एवं आगजनी जैसे गंभीर अपराध दर्ज हैं। इस घटना के ऊपर छत्तीसगढ़ शासन ने 8 लाख और महाराष्ट्र शासन ने 16 लाख, वहीं मध्य प्रदेश शासन ने 5 लाख के इनाम घोषित किया था। तीनों राज्य मिलाकर इस नक्सली पर कुल 29 लाख रुपए का इनाम घोषित था। अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के रेडियो वार्ता लोकवाणी की 9वीं कड़ी को नगर निगम के सभागार में सुनी गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी के 9वीं कड़ी का प्रसारण रविवार को आकाशवाणी और क्षेत्रीय टीवी चैनलों के द्वारा किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की रेडियो वार्ता सुनने की व्यवस्था राजनांदगांव नगर निगम में की गई थी, जहां पर महापौर हेमा देशमुख, अंत व्यवसायी निगम के अध्यक्ष धनेश पाटिला, शहर कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर छाबड़ा, नगर निगम उपायुक्त, नगर निगम पार्षद सहित आम जनता ने सुना। लोकवाणी कार्यक्रम के इस कड़ी का विषय न्याय योजनाएं नई दिशाएं था। लोकवाणी की 9वीं कड़ी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विश्व आदिवासी दिवस और स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम बधाई देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार कोरोना संकट से उबरने हर संभव प्रयास कर रही है। इसके बाद भी अभी संकट टला नहीं है। उन्होंने सावधानी और जागरूक होकर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की बात कही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिना कारण घर से बाहर ना निकले। उन्होंने कहा कि हमारे पुरखों ने आज़ादी की लड़ाई में जो न्याय की बात की, उसी सोच को आगे बढ़ाते हुए न्याय योजना की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सरकार गठन के पहले दिन से ही वादे पूरे करने के संकल्प के साथ कार्य की शुरुआत की गई है। नरवा, गरवा, गुरुआ, बारी योजना की तरह ही न्याय योजनाएं भी छत्तीसगढ़ की चिन्हारी बनेंगे। गोधन न्याय योजना से जहां पशु सेवा संवर्धन को बल मिलेगा, वहीं गोबर से गौपालकों को अतिरिक्त आय भी होगी। आज लोकवाणी का प्रसारण था। आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने न्याय के बारे में बात की, न्याय की योजनाओं के बारे में दिशा निर्देश की बात की और उसके बारे में जानकारी दी। उन्होंने किसान न्याय योजना के बारे में बताया और कहा कि किस प्रकार हम किसानों के हित के लिए उनके सामने आके खड़े हुए और छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए हर प्रयास किए। आज जब आर्थिक व्यवस्था सब जगह पूरी खराब है, ऐसी परिस्थितियों में छत्तीसगढ़ की आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ है। साथ ही उन्होंने गोधन न्याय योजना के बारे में जानकारी दी कि किस तरह गोधन न्याय योजना के द्वारा हम एक एक कमज़ोर वर्ग को
एक रोजगार का हम साधन दे रहे हैं। साथ ही गौ माता जिसको हम पूजा करते हैं, और हमारी एक सरकार का योजना है, छत्तीसगढ़ की हमारी 4 पहचान है, नरवा, गरवा, घुरवा, बारी, और हमारी गाय माता जिसको कामधेनु कहते हैं, जिसे सब पूजा की दृष्टि देखते हैं। किस तरह उनके खाद से, उनके पंचगव्य से क्या क्या तैयार कर सकते हैं, किस प्रकार वर्मी कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं, और इस वर्मी कंपोस्ट से किस प्रकार हम खेतों को उपजाऊ बना सकते हैं और इसको रोजगार का साधन बना सकते हैं, इस बारे पर उन्होंने बहुत विस्तृत जानकारी दी। और मज़दूरों के हित के लिए, युवाओं के हित के लिए किस तरह मनरेगा के द्वारा न्यूनतम मजदूरी दर जो तय की गई है वो अधिक से अधिक हम मज़दूरों तक पहुंचा सक रहे हैं, इस बारे में जानकारी दी। इस प्रकार छत्तीसगढ़ के सरकार ने, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने न्याय योजना को ज़मीन पर उतारा है, लोगों को लाभदायक रहा है। तो सबसे पहले मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने एक एक वर्ग के लिए सोचा है। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने लोकवाणी के माध्यम से गांव, गरीब किसान को लेकर उनकी जो समस्याएं हैं और उनकी कैसे विकास किया जा सकता है, इसके बारे में फोकस किया है। और जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, आदरणीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ तरक्की कर रही है। किसान न्याय योजना के माध्यम से किसानों के हित की बात है। गोधन न्याय योजना के माध्यम से पशुपालकों के हित की बात है। और ये सभी योजनाएं क्षेत्र के किसानों के लिए, आम जनता के लिए उल्लेखनीय हैं और इससे प्रदेश के किसान आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। जैविक खाद का उपयोग कर अच्छी गुणवत्ता की फसल लेंगे, अच्छी पैदावार होगी, जिससे किसानों का और छत्तीसगढ़ियों का आर्थिक रूप से विकास होगा। इन्हीं सब बातों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज ये महत्वपूर्ण संदेश समस्त छत्तीसगढ़ वासियों के लिए, किसान वासियों के दिया है। और आगे भी इसी तरह की जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर माननीय भूपेश बघेल जी क्षेत्र की जनता को अपना आशीर्वाद प्रदान करते रहेंगे। किसानों का भला तो सबका भला। और जो आज हमारे महापुरुष संस्कृति विरासत और हमारी छत्तीसगढ़ की कला को जो कार्य करने का सपना संजोए हैं, वही कार्य सम्मानित मुख्यमंत्री जी श्री भूपेश बघेल जी कर रहे हैं। उन्होंने जो लोकवाणी के माध्यम से जानकारी दी कि बेरोजगारी की समस्या दूर और किसानों को उन्हीं के गोधन से फ़ायदा, गौ माता को सम्मान और गोबर से बनी हुई कंपोस्ट जो खाद हमको मिलेगी, ये सब बातें जो हैं हमारे किसान वर्ग के लिए, छत्तीसगढ़ की संस्कृति के लिए और जो हमारा अन्नदाता किसान है उनमें मुख्य फोकस थी। उनके बारे में जितना प्रचार हो सके, जितना काम हो सके वो कांग्रेस सरकार कर रही है, ताकि हमारा छत्तीसगढ़ का जो धान का कटोरा है, किसान जो है अभी बहुत परिस्थितियों से, विकट परिस्थितियों से जूझ रहा था, वो मतलब खुशहाल रहे। और गोबर बेचने से जो पैसा आएगा उससे गौ माता के चारा और उनकी व्यवस्था खुद हो सकेगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी की 9वीं कड़ी का प्रसारण सुनने के लिए नगर निगम में व्यवस्था की गई थी, जहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचकर मुख्यमंत्री की रेडियो वार्ता का श्रवण किए। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने समाज के हर वर्ग की भावनाओं, सवालों और सुझावों से अवगत होने तथा अपने विचार साझा करने के लिए लोकवाणी रेडियो वार्ता शुरुआत की है। अंकालू साहू के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर कांग्रेस भवन में संगोष्ठी सभा का आयोजन किया गया।
क्रांति दिवस के मौके पर कांग्रेस भवन में संगोष्ठी सभा का आयोजन कर असहयोग आंदोलन में भाग लिए महापुरुषों को याद किया गया। राजनांदगांव शहर के कांग्रेस भवन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने क्रांति दिवस के मौके पर स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वाले महापुरुषों को याद किया और उनके तैल चित्रों में माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। 9 अगस्त को देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। इसी की याद में हर साल 9 अगस्त को क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी कड़ी में राजनांदगांव शहर के कांग्रेस भवन में क्रांति दिवस के मौके पर संगोष्ठी सभा का आयोजन किया गया। संगोष्ठी सभा की शुरुआत महापुरुषों के तैल चित्र में दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण कर किया गया। संगोष्ठी सभा में आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले महापुरुषों के दिए योगदान और उनके विचारों को साझा किया गया। इस मौके पर अगस्त क्रांति दिवस के महत्व पर प्रकाश डालते हुए वीर शहीदों के बारे में बारी बारी से वक्ताओं ने अपने विचार रखे और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। ऐसी संगोष्ठी में अपने शहीद नेताओं, क्रांतिकारी नेताओं को याद किया जाता है और आज हम लोग भी सम्मिलित हुए और सारे हमारे कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता भी हुए और ऐसे कार्यक्रम में सम्मिलित होने में सुकून मिलता है और अच्छा लगता भी है। और आज आदिवासी का भी एक आदिवासी विश्व दिवस भी है, उनको भी पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है। आदिवासी भाइयों का जो इष्ट देव है उनको आज उनका पूजन पाठन करेंगे और सब लोग इसी बहाना सम्मिलित होने का एक अवसर मिला है। क्रांति दिवस के अवसर पर हमने जो 1942 में जो नारा दिया था क्रांति दिवस के अवसर पर और अंग्रेज़ों के खिलाफ़ जो हमारे शहीद हुए हैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया है। निश्चित रूप से आज वही कार्य जो उन हमारे शहीदों की सोच थी कि क्रांति दिवस के अवसर पर आज वही हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष हमारे मोहन मरकाम जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी जो कार्य कर रहे हैं कि आज यहाँ पर जितने भी योजनाएँ लाई है और हम लोग पीछे हो चुके हैं। जो महापुरुष हमारे चाहते थे, जो शहीद हमारे चाहते थे कि हमारा देश कैसा हो, हमारा छत्तीसगढ़ कैसा हो, हमारे किसानों को कैसे आगे लाया जाए, हमारे व्यापारियों को कैसे काम में बढ़ोतरी की जाए, हमारे बेरोजगारों को कैसे रोजगार दिया जाए, वही कार्य हमारे छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल जी की सरकार कर रही है। भारत छोड़ो आंदोलन का आज संगोष्ठी सभा में आयोजन किया गया। 9 अगस्त को अगस्त क्रांति के रूप में जाना जाता है। यह आह्वान महात्मा गांधी जी के निर्देशानुसार 9 अगस्त 1942 को पूरे भारत में एक साथ आह्वान किया गया था। संगोष्ठी सभा में कांग्रेस के वक्ताओं ने महापुरुषों की जीवनी को पाठ्यक्रमों में शामिल करने का आग्रह प्रदेश सरकार से की है। संगोष्ठी सभा को संसदीय सचिव इंद्र शाह मंडावी, अंत्यावसायी निगम के अध्यक्ष धनेश पाटिला, पूर्व महापौर सुदेश देशमुख, पूर्व शहर अध्यक्ष रमेश राठौर सहित अन्य वक्ताओं ने संबोधित किया। इस अवसर पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता, विभिन्न प्रकोष्ठों के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। अंकालू साहू के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। 2 वर्ष पूर्व भैंसों को चराने के नाम पर जंगल में छोड़े जाने के मामले में आरोपी को अब गिरफ्तार किया गया है। थाना गंडई क्षेत्र के मुंदा टोला निवासी चुआराम ठेठवार ने रिपोर्ट दर्ज कराया था कि उसके 42 नग भैंसों को लावतरा निवासी घासीदास यादव को 4 माह के लिए चराने के लिए दिया था। मवेशी मालिक को बिना बताए आरोपी ने भैंसों को जंगल में छोड़ दिया था और फरार हो गया था। उक्त आरोपी को पकड़ने में गंडई पुलिस 2 साल बाद सफलता पाई है। ये वर्ष 2018 का मामला है जिसमें अपराध क्रमांक 26/18 धारा 406 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था प्रार्थी चुआराम ठेठवार की रिपोर्ट पे कि उसके 42 नग भैंस जिसे आरोपी घासीराम यादव जो है चराने के लिए रखा था 6,000 रुपये 4 माह की दर से। उसके पश्चात उनको बिना किसी उसके दुर्विनियोग कर उनको गुमा दिया था, जिस पर से अपराध पंजीबद्ध किया गया था वर्ष 2018 में। उसमें से 17 नग भैंसें उसी समय बरामद की गई थी पुलिस के द्वारा तथा बाकी भैंसें लापता थी और आरोपी भी घटना के बाद से फरार था, जिसे लंबित प्रकरणों के निराकरण वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आदेशित करने पर आरोपी की गिरफ्तारी कर न्यायिक रिमांड पर पेश किया गया है न्यायालय। धारा 406 आपराधिक न्यायभंग की।
वर्ष 2018 में प्रार्थी चुआराम ठेठवार ने अपने 42 नग भैंस को लावातरा निवासी घासीराम यादव को 4 माह के लिए चराने के लिए दिया था, जिसके एवज में उसे 6,000 रुपये देने की बात हुई थी। करीबन 2.5 माह भैंस चराने के बाद आरोपी चुआराम को बिना बताए 42 नग भैंसों को जंगल में छोड़ दिया था। चुआराम ने जंगल में ढूंढकर 17 नग भैंसों को वापस लाया था। आरोपी घासीदास यादव विगत 2 वर्षों से फरार था। उसे गंडई पुलिस ने गिरफ्तार किया है। संकल्प न्यूज़ के लिए गंडई से रत्नेश कुलदीप की रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण काल के बीच महिलाओं ने कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए हलषष्ठी पर्व मनाया। कोरोना महामारी के बीच नियम कायदों को अपनाकर कोरोना के संग सभी तीज त्योहारों को उत्साह के साथ मनाया जा सकता है। कुछ ऐसा ही संदेश राजनांदगांव शहर के वार्ड नंबर 2 बजरंगपुर नवा गांव के शंकर नगर की महिलाओं ने दिया। हलषष्ठी पर्व के तहत यहां की महिलाओं ने कोविड-19 के नियमों का पालन कर पूजा अर्चना की। महिलाओं ने यहां पूजा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया और मास्क भी लगाए रखा। वहीं हैंड सैनिटाइजर का उपयोग भी किया। वो अपन पुत्र प्राप्त करके प्रसन्न हो जाते और वो समय से प्रति वर्ष अपन जीवन भर रानी हल सृष्टि देवी माता के कृपा मान के हल सृष्टि पूजन निमित्ताय नमः प्रथमो अध्याय। बोलिए हल सृष्टि देवी माता की जय। बोलिए वरुण देव भगवान की जय। द्वितीय अध्याय, दूसरा अध्याय। अब नारद जी दूसरा अध्याय में देवकी ला बताते कि हे देवकी अब आगे कथा सुन। कि उज्जैन नाम के पुरी में एक जन के यहाँ 2 जन स्त्री थी। महिलाओं के अलावा इस पूजा में शामिल हुए पंडित ने भी महिलाओं की जागरूकता देख स्वयं पूरे विधि विधान से पूजा कराने के दौरान मास्क लगाए रखा। हलषष्ठी पर्व पर पूजा सामग्रियों को रखा जाता है, लेकिन इस कोरोना वायरस के दौर में पूजा सामग्रियों के साथ ही हैंड सैनिटाइजर भी रखा गया था। हलषष्ठी पर्व को महिलाओं ने पूरे उत्साह के साथ मनाया और नियमों का पालन कर लोगों को भी कोविड-19 के नियमों के पालन का संदेश दिया। हलषष्ठी पूजा के अवसर पर महिलाओं ने राजनांदगांव जिले सहित छत्तीसगढ़ प्रदेश व देश से कोरोना के जल्द खात्मे की कामना भी की। कोरोना के प्रति जागरूक रहकर अपने सभी तीज त्योहारों को उत्साह के साथ मनाने का संदेश वार्ड नंबर 2 शंकर नगर की महिलाओं ने दिया है। इसी तरह हर त्योहार में कोरोना के नियमों का पालन कर तीज त्योहार भी मनाया जा सकता है और कोरोना वायरस से भी बचा जा सकता है। बस ज़रूरत है तो सभी को इस मामले में जागरूक रहने की। सहयोगी सौरभ गढ़चाम के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे आदिवासी दिवस पर वृक्षारोपण। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9994574412। आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट, टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम। जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम दूसरे वर्ष में अग्रसर शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट, शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, नवागांव बाबूटोला पटाखा दुकान के बाजू, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। जब बात हो आपके लुक की, जब बात हो लेटेस्ट फैशन की, तब आता है सिर्फ एक नाम, त्रिपदा फैशन। संपूर्ण पारिवारिक वस्त्र केंद्र, आधुनिक एवं डिजाइनर वस्त्रों के लिए राजनांदगांव का सबसे भव्य शोरूम। सभी लीडिंग ब्रांड्स के फॉर्मल वेयर एवं पार्टी वेयर ड्रेसेस,
इस वैवाहिक सीजन आपके लिए है खास ब्राइडल वियर, कोट सूट और शेरवानी, डिजाइनर साड़ीज, डेली वेयर एवं पार्टी वेयर कलेक्शन, ब्राइडल लहंगा, चुन्नी और लाचा की एक्सक्लूसिव रेंज, फॉर्मल वेयर में जीन्स, शर्ट, कैजुअल का नया कलेक्शन, किड्स वेयर का सबसे लेटेस्ट कलेक्शन आप हमारे यहाँ पाएंगे। डिजाइनर सलवार सूट, लेटेस्ट फैशन की कुर्तियाँ, वेस्टर्न टॉप एवं जीन्स, आपके परिवार के लिए विंटर जैकेट खास रेंज में। अब सबकी नजर होगी आप पर, क्योंकि अब राजनांदगांव में फैशन का दूसरा नाम है त्रिपदा फैशन, जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। आज हम सीखेंगे बाजार में पेमेंट करना। पेमेंट हमेशा पेमेंट ऐप जैसे कि भीम ऐप, पेटीएम या अपने बैंक ऐप से ही करने की कोशिश करें। अगर दुकानदार को कैश दें तो जितने का सामान है उतने खुले पैसे दें। दुकानदार से खुले नोट या सिक्के ना लें, इनमें वायरस हो सकता है। अगर लेने पड़े तो उन्हें हाथ में ही रखें और घर पहुंचते ही कागज के नोटों को टेबल पर रखकर किसी और से उस पर गर्म इस्त्री करवाएं। सिक्कों को साबुन और पानी से धोएं, उसके बाद अपने हाथ भी साबुन से धो लें। कोशिश करें कि लिफ्ट में अकेले जाएं। अपने पास हमेशा कुछ साफ कागज के टुकड़े रखें। लिफ्ट का बटन दबाने से पहले उनमें कुछ कागज के टुकड़े अपनी उंगली पर लपेट लें। अब उसी उंगली से लिफ्ट का बटन दबाएं। लिफ्ट से बाहर निकलते ही उंगली पर लिपटा कागज डस्टबिन में डाल दें। अगर हो सके तो लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल करें और सीढ़ियों की रेलिंग को ना छुएं। घर का दरवाजा ना छुएं। दरवाजा खोलने के लिए किसी को घर के अंदर से बुलाएं। बाहर से लाया सारा सामान दरवाजे के पास या किसी अलग जगह पर रख दें। अब सीधे बाथरूम जाएं। हाथ और मुंह को 20 सेकंड तक साबुन से धोएं। अगर भीड़ भरी जगह पर गए हों तो कपड़ों को डिटर्जेंट घोल में डुबोकर अच्छे से नहा लें। बाहर वाली चप्पल भी साबुन से धो लें। जी हाँ, कोरोना का खतरा टला नहीं है, इसलिए हमें नए नियम सीखने होंगे। सावधानी की आदतों के साथ जीना सीखना होगा। नए नियम अपनाएंगे, कोरोना को हर दिन हराएंगे। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपए में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। अपने व्यापार को दीजिए नया आयाम। भीड़ में हो आपकी अलग पहचान। जुड़े संकल्प केबल नेटवर्क से, जुड़े संस्कारधानी से। विज्ञापन के माध्यम से स्क्रॉल एड 24 घंटे आपके टीवी स्क्रीन पर। एल शेप नए रूप में प्रत्येक मिनट पर। वीडियो एड, जन्मदिन, व्यावसायिक उत्सव बधाई, शुभकामनाएं। हमारे विशेष कार्यक्रमों के लिए प्रायोजक आमंत्रित है। संपर्क करें संकल्प केबल नेटवर्क, गांधीनगर, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आदिवासी दिवस पर अंबेडकर सांस्कृतिक भवन में वृक्षारोपण किया गया है। विश्व मूल निवासी अधिकार दिवस के अवसर पर राजनांदगांव शहर के डॉक्टर अंबेडकर सांस्कृतिक भवन के परिसर सिविल लाइन राजनांदगांव में वृहद वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर महापौर हेमा देशमुख सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने संबोधित किया। राजनांदगांव के जो टेम्परेचर है, मेरे ख्याल से सारा टेम्परेचर आ जाएगा, उसमें 50 डिग्री हो जाएगा। आज मूल निवासी अधिकार दिवस है, चूँकि हम सब छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं। छत्तीसगढ़ में हर जाति धर्म के लोग रहते हैं, सभी के अपने अपने अधिकार होते हैं। आपको विश्वास दिलाता हूँ, अल्पसंख्यकों के हितों के लिए बने हुए हैं
और अल्पसंख्यकों के काम करने के लिए हुए नहीं है, चाहे वो बौद्ध समाज का हो, चाहे वो मुस्लिम समाज का हो, चाहे वो सिख समाज का हो, चाहे वो फारसी हो, चाहे वो ईसाई समुदाय का हो। कार्यक्रम के अवसर पर आदिवासी संस्कृति और आदिवासियों के हितों की बात कही गई। वहीं राज्य शासन के द्वारा आदिवासियों के लिए चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी इस अवसर पर दी गई। वहीं अतिथियों के द्वारा वृक्षारोपण कर पर्यावरण का संदेश दिया गया। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम में अपनी ओर से और अपने पूर्वजों की स्मृति में सभी ने एक पौधा लगाकर इन पलों को यादगार बनाया। मनोज देवांगन के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। शहर के स्टेशन पारा शंकरपुर मार्ग पर एक पुराना पेड़ धराशायी हो गया, जिसकी वजह से आवाजाही में दिक्कत हुई। राजनांदगांव शहर के स्टेशन पारा से शंकरपुर जाने वाले मार्ग पर एक पुराना पेड़ बारिश की वजह से गिर गया, जिससे घंटों जाम की स्थिति बनी रही। गनीमत रही कि पेड़ किसी के मकान दुकान में नहीं गिरा, अन्यथा बड़ी घटना घट सकती थी। पेड़ गिरने से रास्ता जाम रहा, जिससे लोगों को आने जाने में दिक्कत होती रही। हालांकि मोहल्ले वासियों के द्वारा पेड़ के हिस्से को काटकर अलग कर दिया गया था और जाम रास्ते को बहाल कर दिया गया था। लोगों ने बताया कि शहर में कई पेड़ हैं जो वृद्ध हो गए हैं और कभी भी धराशायी हो सकते हैं। इसके लिए कई बार नगर निगम को इस ओर शिकायत की गई है, लेकिन नगर निगम इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। वकील साहब बोले हुए कई बार लिखा पढ़ी कर दी है, लेकिन आज तक कोई प्रशासन ध्यान नहीं दिया है और बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इसके पीछे कई अच्छा हो गया, कोई बच्चे उच्चे यहाँ खेल नहीं रहते तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। आम रोड है आने जाने के लिए, लेकिन प्रशासन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है करने का। और अभी आज और फिर हादसा हो गया है। 12 मार्च 2020 को पेड़ की डाल गिर गई थी सागौन की, रास्ता बंद हो गया था। 3 लोग मरते मरते बच गए थे। ले दे के वार्ड के जो मेंबर है उन्होंने खींच के निकाले थे, छोटी मोटी चोट आई थी। उसके बाद प्रशासन को अवगत कराया गया था, समस्त समाचार पत्रों में दिया गया था, लेकिन प्रशासन अपने मतलब लिंगाराम कर रहा है कि आप कभी B1 चाहिए, पटवारी नक्शा चाहिए, और आज तक कोई कार्रवाई नहीं है। और आज फिर बिना मतलब हवा आंधी के पेड़ की डाल गिर गई है। 3 घर जो है वो क्षतिग्रस्त। मोहल्ले वासियों का कहना है कि बारिश की वजह से यह पेड़ अचानक सड़क पर गिर गया। इसकी वजह से पूरी सड़क ब्लॉक हो गई और लोगों को आवाजाही में काफ़ी दिक्कत हुई। लोगों ने पेड़ गिरने की सूचना नगर निगम और पुलिस को दी, लेकिन वे नहीं पहुंचे। मोहल्ले वासियों की मदद से पेड़ हटाने का काम किया गया है। गनीमत रही कि पेड़ गिरने से किसी की जान माल का नुकसान नहीं हुआ और बड़ी दुर्घटना टल गई। सहयोगी मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। कोरोना संक्रमण काल में मजदूरों को मार्च महीने से ही दिक्कतें हो रही हैं। इन दिक्कतों को दूर करने के लिए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। राजनांदगांव शहर के कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने फ्लाईओवर के नीचे मजदूर, किसान सहित विभिन्न श्रमिकों ने धरना प्रदर्शन कर कोरोना संक्रमण काल के दौरान आर्थिक तंगी से जूझने का हवाला देते हुए राष्ट्रपति से मदद की गुहार लगाकर प्रशासन को एक ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम सौंपा है। उन्होंने अपने ज्ञापन में सभी के लिए निःशुल्क सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा के साथ ही 6 माह तक निःशुल्क खाद्यान्न देने व आयकर के दायरे से बाहर व्यक्तियों को प्रति माह 7,000 रुपये का आर्थिक मदद देने की मांग की है। आह्वान पे मजदूर किसान संगठन मिलकर के संयुक्त रूप से केंद्र की जो किसान मजदूर विरोधी नीतियां हैं उनको वापस लेने की मांग कर रहे हैं। अभी जून के महीने में केंद्र सरकार ने 3 अध्यादेश लाए। कोरोना के चलते न संसद चल रही है न कुछ नहीं, ऐसे में किसान विरोधी ये अध्यादेश ला करके एक प्रकार से महामारी का दुरुपयोग कर रही है केंद्र सरकार। और ये जो तीनों अध्यादेश है, कृषि उत्पाद विपणन एवं व्यापार अध्यादेश 2020, आवश्यक वस्तु अधिनियम उसमें जो संशोधन किया है वो अध्यादेश, और उसके साथ साथ समझौता कृषि की जो इन्होंने नीति बनाई है वो, ये तीनों अध्यादेश जो है किसान विरोधी है। सीधे सीधे किसानों को बाज़ार के हवाले करने की नीति है और किसानों की ज़मीन हड़प करके कारपोरेट को देने की ये नीति है। हम इसकी खिलाफत करते हैं। केंद्र सरकार 1 नेशन 1 मार्केट की बात कर रही है जो कि किसान के हित में बिल्कुल नहीं है। हम 1 नेशन 1 MSP की मांग कर रहे हैं। उसके साथ साथ राज्य सरकार से भी हमारी मांगे हैं। मौसम की बेरुखी के चलते फसल पूरी तरीके से प्रभावित है। राजनांदगांव जिले को तत्काल सूखा प्रभावित जिला घोषित करने की हम मांग करते हैं। उसके साथ साथ काफ़ी किसानों को पिछले खरीफ के बीमा की राशि नहीं मिली है।
अभी चने की फसल और रबी फसल का जो नुकसान हुआ था उसकी क्षतिपूर्ति राशि और बीमे की राशि भी किसानों को नहीं मिली है और धान के अंतर की राशि भी किसानों को नहीं मिली है। साथ ही इनका जो प्रमुख आश्वासन था किसानों के साथ कर्ज माफ़ी का, तो वो भी अभी आधा अधूरा है। तो प्रदेश सरकार से हम मांग करते हैं कि इन सारे वादों को पूरा करें। तत्काल राजनांदगांव जिले को सूखा प्रभावित जिला घोषित करके आवश्यक राहत और आवश्यक कार्रवाई के साथ तो 34 जिले में हर जिले के अंदर मजदूर और किसान मिलकर पहली बार एकता बनाकर और सरकार के सामने गिरफ्तारी दे रहे हैं। ये बतला रहे हैं कि हमारे हितों के खिलाफ आपने जो काम किया है पिछले 1.5 साल में, उसी के विरोध में 7 और 8 तारीख को हड़ताल किया पूरे देश के मजदूरों ने और किसानों ने, और 9 तारीख को देश भर में गिरफ्तारी दे रहे हैं। सारे राष्ट्रीय संपत्ति का निजीकरण किया जा रहा है। 150 रेल रूट के ऊपर 109 गाड़ी 1 नवंबर से चालू होने वाली है। तो संपत्ति सरकार की, माने देश की जनता की, रेलगाड़ी हमारी, गार्ड और ड्राइवर हमारा, और रेल को पूरा का पूरा प्राइवेट मालिकों को दिया जा रहा है। तो इसका मतलब जो सरकारी संपत्ति है वो चंद 109 मालिकों को, या हो सकता है उससे भी कम मालिकों की जेब में ये पूरा रेल का पैसा जाएगा। इसी तरह 57 कोयले के खदानों का निजीकरण हुआ, जिसके खिलाफ में 3 दिन तक पिछले महीने मजदूरों ने, कोयला के मजदूरों ने, देश के अंदर 7.5 लाख मजदूरों ने हड़ताल किया। तो उसके समर्थन में भी किसानों ने 3 दिन तक हड़ताल किया था। तो देश के अंदर सरकार जो कुछ कर रही है वो मुट्ठी भर पूंजीपतियों को और ज़्यादा पूंजीपति बनाने के लिए पूरा नीति बना रही है, और इसीलिए मजदूर और किसान मिलकर इसके खिलाफ में है। आज मंडी के 5.5 लाख मजदूर पूरे देश के अंदर, वो सब लोगों के पास जब अनाज मंडी में नहीं बिकेगा, सरकार के अध्यादेश के मुताबिक सीधे किसान अब व्यापारी और बिचौलिया को बेच सकता है। व्यापारी किसी भी गांव में जाकर अपनी गाड़ी लेकर, अपना तौलने का मशीन लेकर, अपना हमाल लेकर जाएगा और पैसा जेब में लेके जाएगा, उसको सीधे पैसा देगा। तो जो MSP, जो अभी भैया ने कहा कि जो मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस है, वो सपोर्टिंग प्राइस से कम दाम में किसान बेचने के लिए मजबूर होगा। तो सब गरीब किसान जो है वो गांव के अंदर ही बेच देगा, उसको तत्काल पैसा मिल जाएगा। इस मजबूरी में उसको अपना अन्न बेचना पड़ेगा। तो सपोर्टिंग प्राइस की मांग है कि लागत जितनी 1 क्विंटल उपजाने में अगर मान लीजिए 2000 का खर्च है, तो उसका 1.5 मिलना चाहिए। ये मांग है मजदूर किसानों की पूरे देश में। 230 किसान मिलकर और 11 राष्ट्रीय यूनियन मिलकर और 23 फेडरेशन मिलकर ये 2 दिनों की हड़ताल और आज गिरफ्तारी प्रोग्राम दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा C2 जिला किसान संघ के लोगों ने संयुक्त रूप से राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन के जरिए उन्होंने देश में हो रहे कई सेक्टरों के निजीकरण पर रोक लगाने की मांग भी की है। वहीं ज्ञापन में सभी मजदूर वर्ग के लोगों का निःशुल्क कोरोना जांच कराए जाने की बात भी कही है। ज्ञापन के जरिए उन्होंने राष्ट्रपति से सभी लोगों को उनके गृहग्राम या शहर में ही रोजगार देने की व्यवस्था करने की मांग की है। अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।